तो जो नए वर्ग के जो शिक्षककार हैं उनमें काफ़ी काबिलियत है, वो इतना अच्छा पढ़ा सकते हैं कि जो प्राइवेट स्कूल 4000 5000 लेकर बच्चों को पढ़ाती है उस स्तर का शिक्षा हम लोग दे सकते हैं। बीटेड पास कीजिए, मैट्रिक कीजिए, इंटर कीजिए, टीईटी पास कीजिए, बीएड कीजिए, डीएलएड कीजिए, उसके बाद भी रोड पे आकर लाठी खाइए, डंडा खाइए, आंदोलन करिए, ये कौन सी दशा है? बता दें, जब बिहार में लाठी डंडा और आंदोलन अगर शिक्षक अभ्यर्थी खाएंगे तो कभी भी बिहार का विकास नहीं हो सकता। सहेंगे बिहार के भविष्य के लिए लाठी डंडा बम जो उनको मारना होगा मारेंगे, हम हटेंगे नहीं, डटे रहेंगे, आंदोलन करेंगे, विज्ञप्ति का डेट लेके ही के जाएंगे और बिहार के स्कूलों में जाकर अच्छे शिक्षा को प्रदान करेंगे ताकि बिहार का भविष्य अच्छा बन सके। चैनल के माध्यम से साफ साफ बता दूं, जब शिक्षा की रोटी के लिए लड़ेंगे तो फिर शिक्षा क्या देंगे? 5 दिनों के अंतर्गत में अगर आप 20 तारीख तक अगर 7वां चरण प्राथमिक विज्ञप्ति के मामले में कोई भी ठोस आश्वासन या लेटर जारी नहीं किए तो 20 तारीख के बाद हम लोग व्यापक पैमाने पर पटना के गर्दनी बाग में आंदोलन करने के लिए कटिबद्ध होंगे। जब बिहार में रोजगार की बात होती है तब सड़कों पे छात्र आजकल उतरते हुए नज़र आ रहे हैं। हमने आपको बहुत सारी खबरें दिखाई हैं जिसमें शिक्षक के जितने सारे अभ्यर्थी हैं वो लगातार सड़कों पे आते हैं अपनी मांगों को लेकर, बावजूद इसके सरकार कुछ भी नहीं सुनती है। सरकार वैकेंसी निकालती है, बहाली प्रक्रिया पर रोक लग जाती है, तमाम वो चीज़ें हो जाती है जिससे छात्र जो होते हैं परेशान हो जाते हैं। उनको मजबूरन बस सड़कों पे उतरना पड़ता है बिहार सरकार के ख़िलाफ़ में। ऐसे ही हमारे साथ एक सीटेट के अभ्यर्थी हैं जो अपनी मांगों को लेकर के आज बिहार सरकार से लगातार वो प्रयास कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं। क्या नाम है सबसे पहले, कहाँ से आए हैं और किस चीज़ की मांगे आप करते हुए नजर आ रहे हैं? मेरा नाम उत्तम है सर और हम जहानाबाद जिला से हैं और मैं ये मांग कर रहा हूँ कि 7वां चरण प्राथमिक विज्ञप्ति अविलंब माननीय शिक्षा मंत्री जी जारी करें। और विगत 3 वर्षों से हम लोग प्रतीक्षारत हैं उनकी बातों से, और जब हम लोगों ने माननीय शिक्षा मंत्री जी और शिक्षा विभाग के आला अधिकारी से हम लोगों ने मिला है तो वो लोग हम लोगों को बस इतना ही बोले हैं कि आप लोगों की शीघ्र होगी, जल्दी होगी, तुरंत होगी। मगर हम ये माननीय शिक्षा मंत्री जी से पूछना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि माननीय शिक्षा मंत्री जी आप ये बताइए शीघ्र, जल्दी और तुरंत कितने वर्षों का होता है श्रीमान? इसमें भी तो कोई दायरा होगा ना। शीघ्र कितने वर्षों का होता है? महीना, 2 महीना, सप्ताह? कहीं ऐसा तो नहीं कि पंचवर्षीय योजना को आप शीघ्र, जल्दी और तुरंत कहे जा रहे हैं। तो सर श्रीमान कम से कम अभ्यर्थियों पे दया कीजिए। तारीख पे तारीख आज तक मिलते रहा है। कभी जनवरी का टाइम आया तो फिर जनवरी आया तो फिर जनवरी पेपर में बोला गया कि जनवरी में दे देंगे हम आप लोगों को 7वां चरण प्राथमिक विज्ञप्ति। फिर फरवरी में बोला गया, फिर मार्च में बोला गया, फिर अप्रैल में बोला जा रहा है, फिर आप मई जून जुलाई बताइएगा। और उसके बाद नगर निकाय के चुनाव का बहाना बना करके आप कहीं ना कहीं इसको 7वां चरण बहाली को आप आगे खींच रहे हैं, जो कि बिल्कुल ही अभ्यर्थियों को निराशा हाथ लग रही है। और एक चीज़ बताइए श्रीमान, आपसे हम जानना चाहते हैं कि बिना शिक्षक के बिना क्या विकास संभव है? बिहार में शिक्षा संभव है? तो आप कितना भी अगर शिक्षा विभाग में अगर एफर्ट लगा लें और वहाँ पे शिक्षक नहीं रहेगा तो क्या वहाँ पे कोई दीवार पढ़ाएगा क्या? ऐसा तो नहीं है ना कि वहाँ पे कोई दीवार पढ़ाएगा। तो इसलिए स्वाभाविक सा चीज़ है कि यहाँ पे शिक्षक अभ्यर्थियों की ज़रूरत है। और अगर बिना शिक्षा के बिना तो कभी विकास का पैमाना संभव है ही नहीं। इसलिए कब की निकली हुई थी आपकी? हम लोग की अभी अधिसूची निकली कहाँ है सर? बहाली प्रक्रिया कब की है? बहाली प्रक्रिया देखिए, हम लोग को वहाँ पर शिक्षा मंत्री जी बोले जा रहे हैं कि हम आप लोग को 7वां फेज विज्ञप्ति के लिए ही तो हम लोग मांग कर रहे हैं। हम लोग कभी अधिसूची निकली कहाँ है? अधिसूची भी नहीं निकली है। इसीलिए हम लोग माननीय शिक्षा मंत्री जी से ये जानना चाहते हैं कि आप हमें अधिसूचना और विज्ञप्ति जो है 7वां चरण प्राथमिक विज्ञप्ति की अविलंब निकाल दें। और एक चीज़ और बता दें, जब बिहार में लाठी डंडा और आंदोलन अगर शिक्षक अभ्यर्थी खाएंगे तो कभी भी बिहार का विकास नहीं हो सकता। मैं आपके चैनल के माध्यम से साफ साफ बता दूं, जब शिक्षक की रोटी के लिए लड़ेंगे तो फिर शिक्षा क्या देंगे? कब से आपकी मांगे हैं? 2019 से विगत 3 वर्षों से हम लोग मांग कर रहे हैं। और शिक्षा विभाग को तो शर्म आनी चाहिए कि इस तरह से अभ्यर्थी अगर इतना ज़्यादा यहाँ पर 3 लाख अप्रॉक्स सीट खाली है और उसके बाद भी शिक्षा विभाग को थोड़ी सी भी अगर शर्म बची है तो मतलब अविलंब 7वां फेज प्राथमिक विज्ञप्ति अविलंब जारी हो। नहीं तो फिर इतना बड़ा संज्ञान, इतना ज़्यादा अभ्यर्थी आक्रोश में है कि आपके चैनल के माध्यम से मैं आपको बता दूं 20 अप्रैल के बाद पटना के गर्दनी बाग में आंदोलन के लिए शिक्षक के अभ्यर्थी प्रयासरत होंगे। मतलब और जितने भी पूरे 38 जिला से अभ्यर्थी आ रहे हैं और हज़ारों हज़ार के तादाद में पटना के गर्दनी बाग में आंदोलन करने के लिए मतलब आएंगे, ठीक है ना। इसलिए कि शिक्षा मंत्री जी अभी तक ठोस हम लोग को आश्वासन नहीं दे पाए कि कब हम आप लोगों को 7वां चरण प्राथमिक विज्ञप्ति दे रहे हैं। तो सर हम आप लोग के चैनल के माध्यम से, अगर वो आपके चैनल के माध्यम से देख पाते हैं तो उन्हें लगना चाहिए कि मतलब अभ्यर्थी में इतना रोष है, इतना व्याकुल है, इतना परेशान है कि हम बता नहीं सकते सर। और ऐसा मत सोचे कि हम लोग 10, 20, 50 मांग रहे हैं। हम लोग की संख्या 1,30,000 है। और इतने ज़्यादा अभ्यर्थी, पहले सीटेट पास कीजिए श्रीमान, बीटेड पास कीजिए, मैट्रिक कीजिए, इंटर कीजिए, टीईटी पास कीजिए, बीएड कीजिए, डीएलएड कीजिए, उसके बाद भी रोड पे आकर लाठी खाइए, डंडा खाइए, आंदोलन करिए। ये कौन सी दशा है? एक रोटी के लिए सर श्रीमान रोटी चाहिए, आश्वासन नहीं चाहिए। मैं बस शॉर्ट
कम शब्दों में ये कहना चाहता हूँ कि माननीय शिक्षा मंत्री जी इस बात को संज्ञान में लें और 7वां चरण प्राथमिक विज्ञप्ति अप्रैल के 20 अप्रैल तक 15 अप्रैल तक छठे चरण की बहाली प्रक्रिया समाप्त हो रही है और 5 दिनों के अंतर्गत में अगर आप 20 तारीख तक अगर 7वां चरण प्राथमिक विज्ञप्ति के मामले में कोई भी ठोस आश्वासन या लेटर जारी नहीं किए तो 20 तारीख के बाद हम लोग व्यापक पैमाने पर पटना के गर्दनी बाग में आंदोलन करने के लिए कटिबद्ध होंगे। अच्छा, ये बताइए कि शिक्षक जो होता है, बहुत सारे बिहार के स्कूलों की वीडियोज़ आते रहते हैं, खबरें आती रहती हैं, वहाँ पे शिक्षक पढ़ाने वाले कम हैं, लेकिन आप जैसे जो अभ्यर्थी हैं अगर वो जाएंगे तो क्या बिहार की शिक्षा व्यवस्था सुधर जाएगी? क्या देखिए सर, पहले आज से 15-20 साल पहले पंचायत के माध्यम से मुखिया सरपंच ये लोग के शिक्षक जो बहाल किए हैं वो लोग के पास क्या गुणवत्ता है आप सब लोग को पता है। आप लोग के माध्यम से मीडिया में आते रहता है कि किसी को बिहार का मुख्यमंत्री नहीं पता है, प्रधानमंत्री कौन है नहीं पता है। हम लोग तो सर शुरू से पढ़ रहे हैं। अब एग्ज़ाम टीईटी एग्ज़ाम लिया जाता है, सीईटी एग्ज़ाम लिया जाता है, बीएड किए, डीएलएड किए, उसके बाद कट ऑफ निकलता है, मेरिट बनता है, तब हम लोग जाएंगे। तो जो नए वर्ग के जो शिक्षककार हैं उनमें काफ़ी काबिलियत है, वो इतना अच्छा पढ़ा सकते हैं कि जो प्राइवेट स्कूल 4000-5000 लेकर बच्चों को पढ़ाती है उस स्तर का शिक्षा हम लोग दे सकते हैं। तो समझ में नहीं आता है बिहार सरकार का क्या नीति है। एक तरफ कहते हैं विकास विकास, एक तरफ 2-3 लाख शिक्षक का पद खाली है जिसके कारण स्कूल में शिक्षा नहीं है, गरीब बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं, और दूसरी तरफ सारी रिक्वायरमेंट पूरी करके एक शिक्षक की जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार निर्धारित की है वो हम लोग पूरे किए हुए हैं, और फिर भी हम लोग रोड पर घूम रहे हैं। हम लोग को कुछ नहीं दिया जा रहा है, हम लोग को विज्ञप्ति नहीं दिया जा रहा है। छठा चरण जब कंप्लीट हो गई, ऐसी उनकी नीति थी कि 94,000 बहाली निकालते हैं, 43,000 ही सीट भर पाया, जबकि 3 लाख अभ्यर्थी रोड पर हैं, उनको वो ले नहीं पाए। और एक तरफ सीट खाली है, ये लेने के लिए तैयार नहीं है। हम लोग आंदोलन 2019 से कर रहे हैं। इनको 20 अप्रैल तक आखिरी अल्टीमेटम दे रहे हैं शिक्षा मंत्री जी को। अगर वो नहीं सुनेंगे तो हम लोग उग्र आंदोलन करेंगे। 1,30,000 विद्यार्थी लाठी चलेगी आपके ऊपर? लाठी चलेगी, सहेंगे। बिहार के भविष्य के लिए लाठी डंडा बम जो उनको मारना होगा मारेंगे। हम हटेंगे नहीं, डटे रहेंगे, आंदोलन करेंगे। विज्ञप्ति का डेट लेख ही के जाएंगे और बिहार के स्कूलों में जाकर अच्छे शिक्षा को प्रदान करेंगे ताकि बिहार का भविष्य अच्छा बन सके। चलिए, जाते जाते एक सवाल मेरा ये है कि शिक्षा मंत्री से कभी बातचीत करने की कोशिश हुई है आपकी? शिक्षा मंत्री जी से आज ही हम लोग के मॉर्निंग में टीम अप मिली थी। शिक्षा मंत्री जी बरगलाते हैं, ऑलवेज यही बात बोलते हैं कि छठा के बाद 7वां। ये तो बच्चा भी जानता है ना श्रीमान कि छठा के बाद 7वां आएगा, थोड़े ना 8वां आएगा। मगर आप ये बताइए कि छठा के बाद 7वां आएगा, एक निश्चित तारीख न दीजिए कि हम इस तारीख को आपको दे रहे हैं। ये कोई मतलब बच्चे उतना भी बच्चा हम लोग भी नहीं रहे। और हम लोग बस इतना आप लोग से जानना चाहते हैं कि वो आपके चैनल के माध्यम से उनसे पूछिए कि शीघ्र जल्दी तुरंत कितने वर्ष का है। अगर ये बरसों तक चलाता रहा तो फिर ये अभ्यर्थियों का क्या होगा श्रीमान? आप बताइए। कोई अंबानी घराने का तो बच्चा नहीं आया ना यहाँ पे पढ़ने के लिए, कोई अंबानी और अडानी घराने का तो नहीं आया ना। आम अभ्यर्थी हैं, वो भी, उन्हें भी रोटी चाहिए। आपके आश्वासन से तो काम नहीं चलेगा ना, तो उन्हें रोटी चाहिए और रोटी के लिए उनको विज्ञप्ति चाहिए। तो बस माननीय शिक्षा मंत्री जी विज्ञप्ति जारी कीजिए। अगर विज्ञप्ति नहीं जारी करते हैं तो 20 तारीख के बाद खुले पटना के गर्दनी बाग में आंदोलन करने के लिए प्राथमिक शिक्षक भर्ती 7वें चरण के लिए अभ्यर्थी बाध्य होंगे, जो कि बिल्कुल आज से हम लोग पूरे व्यापक पैमाने पर इस चीज़ का कार्रवाई कर रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ देखा आपने सीटेट के ये दोनों अभ्यर्थी हैं, इन्होंने स्पष्ट रूप से कह दिया है कि अगर शिक्षा मंत्री हमारी बातों को, हमारी मांगों को, हमारी जो सूची है उसे जारी नहीं करते हैं तो व्यापक रूप से पटना के गर्दनी बाग पर ये आंदोलन करते दिखेंगे। अब देखने वाली बात होगी कि शिक्षा मंत्री इस खबर को देखने के बाद से क्या कुछ आगे की कार्रवाई करते हैं। बहरहाल इस खबर पर हमारी नज़र बनी रहेगी। हम आपको लगातार ऐसी खबरें दिखाते रहेंगे। जाते जाते हमारे चैनल न्यूज़ बयार को लाइक कर दीजिएगा और यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। बहुत धन्यवाद सभी दर्शकों का।